लेकिन आपकी शादी की फोटोग्राफर ने हमें शादी अटेंड करवा दी। धन्यवाद। मैं प्रीति खुराना हिंदी परिवार की तरफ से गौरव जी को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आग्रह करती हूँ। वैसे तो गौरव जी पिछले कई वर्षों से आईटी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, लेकिन साथ ही साथ कविताओं के क्षेत्र में भी जगमगा रहे हैं। इनकी कविताओं का संग्रह निस्तब्ध में प्रकाशित हो चुका है। गौरव जी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और पिछले 6 वर्षों से बेंगलोर के निवासी हैं। कविताओं के साथ साथ इनकी रुचि संगीत में भी है। मैं गौरव जी को आग्रह करती हूँ कि श्रोताओं को अपने काव्य के रसास्वादन का सुअवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं, मैं आप सब लोगों को कविताएं सुना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये कविता मैंने हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा मिक्स लिखी है। तो इसका शीर्षक ये है हाउ आर यू। और हम कितने फॉर्मल हो गए, कितने औपचारिक हो गए हैं, उसके बारे में इसमें बात की गई है। अगले ने बड़ी नज़ाकत से पूछा हाउ आर यू। हमें लगा सीरियसली पूछ रहा है अगला, और हम बताने लगे अपना हाल। अगले ने सोचा ये क्या बक रहा है पगला, मैंने तो पूछा था बस एक ही सवाल। अगले के चेहरे की रंगत पढ़ के बात समझ आई कि लोग हाउ आर यू ये जानने के लिए नहीं पूछते कि आप कैसे हैं, कि लोग ये हाउ आर यू ये जानने के लिए नहीं पूछते कि आप कैसे हैं, वो तो बस औपचारिक रूप से आई एम फाइन सुनने के लिए पूछते हैं। जो वाकई में हाल जानते हैं मेरा, जो वाकई में हाल जानते हैं मेरा, उन्होंने आज तक हाउ आर यू नहीं पूछा। शुक्रिया। अब मैं आपके सामने कुछ छोटी छोटी कविताएं 2 लाइन 3 लाइन की प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये 2 लाइन का शेर है। चिराग ही क्यों सीखे आंधियों से बचना, चिराग ही क्यों सीखे आंधियों से बचना, कोई आंधियों को भी सिखाए चलने की तहजीब। दिल को बाईपास करते करते अब दिल के बाईपास की नौबत आ गई है। ध्यान दीजिएगा, दिल को बाईपास करते करते अब दिल के बाईपास की नौबत आ गई है। काश जिंदगी का भी कोई बाईपास होता। खुद को ढूंढते ढूंढते न जाने कहाँ खो दिया है खुद को, खुद को ढूंढते ढूंढते न जाने कहाँ खो दिया है खुद को, खुद के लिए क्या इतना भी भटकता है कोई। शुक्रिया। मेरी अगली कविता का शीर्षक है ये कैसा बहाना है। तो ये जो हम अक्सर बहाने करते हैं अपने आप से, अपनी गलतियां दूसरों पे डालते हैं, उस पर लिखी है मैंने कविता कि किस्मत को कोसकर अंगूठी बदलना ये कैसा बहाना है। किस्मत को कोसकर अंगूठी बदलना ये कैसा बहाना है, अनजान बनकर खुद को ना बदलना ये कैसा बहाना है। खुश फहमी सारे गम भुलाने की, कोशिश हर पल मुस्कुराने की, और किसी धुंधली सी याद पर रो पड़ना ये कैसा बहाना है। रोज रोजी रोटी के चक्कर में खुद को भुला दिया है मैंने, रोज रोजी रोटी के चक्कर में खुद को भुला दिया है मैंने, आज कमा लूं कल जी लूंगा ये कैसा बहाना है। और ये आखिरी पंक्तियां हैं। आज तो दिन ही अच्छा नहीं है, काश ऐसा होता तो मैं वैसा करता, अपने कर्मों का भागीदार किसी और को बनाना ये कैसा बहाना है। शुक्रिया। अब बात जब बेंगलोर की चली है तो मैं यहाँ पे बेंगलोर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, बेंगलोर में स्पेशली ट्रैफिक, कचरे की प्रॉब्लम और ये सब जो बहुत है, तो इसके बारे में मैं कुछ यहाँ पे बात करना चाहूँगा। तो मैंने एक ये शब्द यहाँ पे इजाद किया था, ट्रैफिक इश्क। तो इसमें मैंने ट्रैफिक इश्क और कुछ हमारी जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात करने की कोशिश की है। शहर के धुएं सी वो खुमारी, धूल के गुबार सी वो चाहत, प्यार के इजहार का वो शोर, हॉर्न ओके प्लीज सा हुस्न, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम के जाम, मानसिक रूप से टुन और शारीरिक रूप से सुन्न होकर पहुंचा हूँ डेट पर अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने।
पेट्रोल की बदबू के बीच जीवन की खुशबू की तलाश, ग्लोबल वार्मिंग के बीच गालिब के आग के दरिया की बातें, बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट के बीच दो आत्माओं के मिलन की योजना, और फिर कुछ प्रैक्टिकल सी बातें जैसे कि तेज रफ्तार महत्वाकांक्षी घोड़े वाली मजदूरी और गधे सी सुस्ती वाले रिटायरमेंट के सपने। गो ग्रीन देश में समस्या, देश में सूखा, सामाजिक परिस्थितियां और अन्य समस्याएं। ओ कमॉन, आज की डेट खराब क्यों करते हो? ओ कमॉन, आज की डेट खराब क्यों करते हो? अभी तो और भी डेट्स बाकी हैं, इस जन्म की और अगले जन्म की भी। अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, समय मत बर्बाद करो। आज बेपरवाह अंधी मोहब्बत वाले ट्रैफिक के इश्क से एक दुर्घटना और हो गई। अब हम आते हैं कचरे की जो समस्या है। तो ये मैं मेरे मोहल्ले में मैं आसपास देखता हूँ कि कितना कचरा फैला हुआ है और उसके पीछे लोगों की मानसिकता क्या है। तो ये मैंने उस बारे में कुछ लिखने की कोशिश की है। मेरे मोहल्ले के हर कोने में रोज़ लगता है कचरे का ढेर। मेरे मोहल्ले के हर कोने में रोज़ लगता है कचरे का ढेर। उसमें दिखता है मोहल्ले वालों के दिमाग का अंधेर। साथ में दिखती हैं हरी नीली काली ब्रांडेड थैलियाँ, जिनके इर्द गिर्द घूमती है कुछ आवारा कुत्तों की टोलियाँ। रोज़ शाम को, ये एकदम बिल्कुल सही सत्य घटना है कि रोज़ शाम को एक मोड़ पे एक BMW आती है और धीरे से पीछे के दरवाजे से कुछ कचरे की थैलियाँ फेंक कर चली जाती है। एक कोने में भगवान का मंदिर भी है और वहीं पे पीछे भगवान के भक्तों द्वारा फेंका हुआ कचरा भी। ये सब रोज देखते हैं भगवान, मोहल्ले वाले और मैं भी। कल कुछ मोहल्ले वाले स्वाइन फ्लू का टीका लगवा आए हैं। कल कुछ मोहल्ले वाले स्वाइन फ्लू का टीका लगवा आए हैं। काश कचरे से घिन आने के भी कोई टीके होते तो हम इस तरह स्वाइन की तरह न जी रहे हो। ये एक पिछली हम लोग अक्सर, वैसे मैंने एक और हमारा पोइट्री ग्रुप है लेट पोइट्री बी, उसमें मिलते हैं और उसमें हर हफ्ते हर महीने कोई थीम रहती है। तो इस हफ्ते की थीम, इस महीने की थीम थी ग्रेविटी। तो ये मैंने ग्रेविटी और जो आजकल गिरती हुई मानसिकता है उसके उनको जोड़ने की कुछ कोशिश की है मैंने। तो ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि धरती पर गिरे हुए फल और फूल, धरती पर बिखरे हुए पत्ते और बिखरी हुई धूल वाकई में बिखरे और गिरे हुए प्रतीत नहीं होते, सुंदर लगते हैं ग्रेविटी की वजह से। पर गिरती हुई मानसिकता, गिरती हुई इंसानियत, गिरते हुए वाद और विवाद वाकई में भद्दे प्रतीत होते हैं। वजह क्या है इनके गिरने की? आओ न्यूटन, आओ न्यूटन किसी उजड़ी हुई सभ्यता के बागीचे में चलें और इन तथाकथित गिरती हुई मानसिकता के अदृश्य फलों को देखने की कोशिश करें। कदाचित ये सीधे सर पर ना गिरें, कदाचित ये सीधे सर पर ना गिरें, कदाचित ये हमें अपना ही सर फोड़ने पर मजबूर कर दें। वैसे मैं हास्य कविता बिल्कुल भी नहीं लिखता हूँ। तो हुआ ये था कि पलाश जो मतलब मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़ता है और मैं यहाँ वैसे तो हमेशा पेरेंट टीचर मीट पे आता हूँ। तो एक मेरे ख्याल से कोई इंटर स्कूल कविता का कोई कंपटीशन था और उसमें हास्य कविता लिखने की बात हुई थी। तो ये मैंने उसके लिए लिखने की कोशिश की थी, पर काफ़ी समय हुआ, वो उसकी आखिरी में तारीख भी चली गई, लेकिन मैं वो कविता भेज नहीं पाया। तो मैं निर्मल मैडम की खास रिक्वेस्ट पर मैं ये कविता पढ़ रहा हूँ। तो इसका शीर्षक है पेरेंट टीचर मीट। पूरी हास्य कविता है ये, तो इसको बिल्कुल दिमाग आप घर पे रख सकते हैं। इसमें कोई इसे समझने की कुछ ऐसी खास बात नहीं है। पर इसमें जो मैंने पेरेंट टीचर मीट पे जो मैंने यहाँ महसूस किया है, जो तो उसको मैं हास्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है। तो हाँ
पढ़ाई से ना नहीं। सही बात है। तो पेरेंट टीचर मीट पे जब हम पहुंचे पाठशाला, मेन गेट पे लगा हुआ था एक बड़ा सा ताला। एक बड़ा सा ताला देख के सर चकराया। सिक्योरिटी ने आके हमको सब समझाया। खास किस्म के लोग यहाँ पर लाते अपनी कारें, आप तो आम है, कृपया अगले गेट से आप पधारें। सर चकराना बंद हुआ पर बहुत ही गुस्सा आया। सिक्योरिटी को मन ही मन में हमने खूब सुनाया गुस्से में, और कार घुमाई, अगले गेट पे पहुंची और एंट्री करवाई। अंदर तो हर ओर लगा था कारों का रंगरेला, मानो जैसे लगा हुआ हो कोई कुंभ का मेला। कुंभ का मेला देख लगा कि कोई बिछुड़ न जाए, इसीलिए हम कार हमारी पेड़ से बांध के आए। बांध के आए कार, शिशु भी बांध के लाए। जैसे तैसे क्लासरूम तक हम आ पाए। बच्चों से मिलके हम सब भी बन जाते हैं बच्चे। बच्चों से मिलके हम सब भी बन जाते हैं बच्चे। बचपन के दिन वाकई में होते थे कितने अच्छे। क्लासरूम में मचा हुआ था ये कैसा कोहराम, पेरेंट खाए टीचर का सर, टीचर जपे श्री राम। टीचर जपे श्री राम, हमारा नंबर आया, मुझको अपने बालक के संग पास बुलाया। टीचर बोली आपसे ये उम्मीद नहीं थी, पालक मीन्स पेरेंट्स। टीचर बोली आपसे ये उम्मीद नहीं थी पालक, बहुत ही मस्ती करता है ये आपका नटखट बालक। तुरंत फुरत में हमने बालक से माफी मंगवाई, ना चाहकर भी हंसी खुशी से कसम भी हमने खाई और फिर जोश उड़ गए। मार्क्स सुने जब हमने तो फिर होश उड़ गए। बालक को समझाया कुछ तो रखो पिता की इज्जत, बालक को समझाया हम कुछ तो रखो पिता की इज्जत, मुफ्त में क्यों करवाते हो तुम जनता बीच फजीहत। घर पहुंचे और खत्म हुआ ये पिता गुरु सम्मेलन, इससे तो अच्छा मैं हो आता कोई कवि सम्मेलन। धन्यवाद गौरव।